हाई स्कूल केमिस्ट्री के बच्चे ध्यान दें। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा अम्ल और क्षार के बारे में, ठीक है। एसिड और बेस के बारे में हमने सीखा कि एसिड क्या होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, कौन से आयन ये रिलीज करते हैं वाटर में घोलने पर, और इसके साथ ही हमने जाना कि बेस क्या होते हैं, ये आपके टेस्ट में कैसे होते हैं, ठीक है। और ये आपके जो एक्वस मीडियम होता है या जेली विलयन होता है, इसमें ये कौन से आयन रिलीज करते हैं। तो आपने इतना सीख लिया है, ठीक है, कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, और एक्वस मीडियम में आपके H+ आयन या हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। इसके साथ ही जो आपके बेस होते हैं, क्षार होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये एक्वस मीडियम में OH- आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट में कैसे होते हैं, तो टेस्ट में ये कसैले होते हैं, ठीक। इतना आप लोगों ने सीख लिया। उसके बाद हम ये भी जान चुके थे कि जो एसिड होते हैं या बेस होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ड एसिड होते हैं, एक वीक एसिड होते हैं। तो हमने जाना कि जो हार्ड एसिड होते हैं वो अगर हमारे शरीर पर त्वचा पे पड़ जाएं तो त्वचा को जला देते हैं, लेकिन वहीं पे जो वीक एसिड होते हैं वो खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब एसिड आपके कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ये खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इतना हमने पहले ही सीख लिया था। इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और जानी कि जो हमारे पेट में जो एसिड बनता है, ठीक है, हमारे पेट में हमारे भोजन को पचाने के लिए जो एसिड बनता है वो एसिड कौन सा होता है, वो एसिड होता है HCl, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये हमारे पेट में बनता है, लेकिन हमने बताया कि यही कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में बनने लगता है, ठीक है। यही कभी कभी अधिक मात्रा में बनने लगता है, जिसके कारण हमको खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं। अधिक मात्रा में बनने लगता है तो हमको कैसी डकारें आने लगती है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, ठीक है। और इस एसिडिटी को दूर करने के लिए, इस एसिडिटी को दूर करने के लिए हमने आपको बताया था कि या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये होता है जो आपकी डाइजीन वगैरह टैबलेट होती है उसमें पड़ा होता है, या आपने सुना होगा जो इनो कहते हैं, ठीक है, इनो। तो इनो में क्या होता है, इनो में आपका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक। तो ये पदार्थ मतलब कुछ ऐसे पदार्थ खाए जाते हैं जो इस एसिडिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये नेचर में कैसे होते हैं, ये नेचर में होते हैं बेसिक, क्षारी होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारी होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना कि जब अम्ल, ठीक है, अम्ल होता है और इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, क्षार से करा देते हैं। मतलब एसिड की रिएक्शन किससे करा देते हैं, बेस से करा देते हैं। तो इस रिएक्शन को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण, ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये क्या कर देता है, ये हमारे शरीर में जो एसिड बेस होता है इन दोनों के प्रभाव को कम कर देता है, ठीक है, या प्रभाव को हटा देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये अम्ल और बेस के प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। हम यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो पदार्थ होते हैं जो हमारी एसिडिटी को कम करते हैं, एसिडिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं, इन पदार्थों को हम कहते हैं प्रतिअम्ल। क्या कहते हैं, प्रतिअम्ल कहते हैं, या एंटासिड कहते हैं इनको इंग्लिश में, एंटासिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है, एंटासिड। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एंटासिड क्या होते हैं, तो आप कहोगे कि जो किसी अम्ल के प्रभाव को कम कर देते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थों को एंटासिड कहते हैं, ठीक। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। ये पदार्थ क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में एसिडिटी बनती है या जो अम्लता का प्रभाव होता है, इस अम्लता के प्रभाव को कम कर देते हैं। इनको क्या कहते हैं, एंटासिड या प्रतिअम्ल कहते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ
नया जानते हैं, कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो टर्म आता है वो आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं सूचक, ठीक। तो ये सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक। तो देखो, जो अम्ल होते हैं और जो क्षार होते हैं, ठीक है, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, ये पहली बात तो इनका कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, मतलब जैसा पानी होता है उसी के जैसे ये होते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि एक गिलास में पानी दे दिया गया है, पानी रखा है, दूसरे गिलास में कोई एसिड रखा, कांच के गिलास हैं, दो एक ही जैसे गिलास हैं, एक गिलास में आपका क्या रखा हुआ, देखो दो गिलास आपके पास हैं, ठीक है, एक और ये दो गिलास आपके हो गए मान लो, ठीक है। एक गिलास में आपका एसिड रखा है, ठीक है, और एक गिलास में आपका मान लो वाटर रखा है, वाटर रखा है, ठीक है। अब आपको प्यास लगी है और इतना ही पानी है, मतलब इसके अतिरिक्त ना तो पानी है आपके पास, ठीक है, इतना ही पानी है और आपको प्यास लगी हुई है। तो आप कैसे पहचानोगे कि किस में एसिड है किस में वाटर है। जल्दबाजी में पता चला कि हम पीने लगे पानी, ठीक है, और ग्लास हमने कौन सा उठा लिया, एसिड का उठा लिया, ठीक है, और एसिड का उठा लिया, एसिड पी लिया, ठीक है। और एसिड पी लोगे, अगर मान लो ये वीक एसिड है, अगर वीक एसिड है, ठीक है, तब तो चलो कोई बात नहीं, हाँ, तब तो चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक, तो पता चला जैसे ही आपके मुंह में गया ज़बान को जला दिया, हाँ, और पेट में गया तो पेट को जला दिया, ठीक, तो समस्या हो जाएगी ना, ठीक। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हो सकता है आपको 2 गिलास दे दिए जाएँ, ठीक है, आपको 2 गिलास दे दिया जाए और एक में आपका क्या हो, एसिड हो, और दूसरे में क्या हो, बेस हो, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ किस में किस गिलास में एसिड है और किस गिलास में बेस है। तो देखो, एसिड और बेस हमने बताया कि दोनों ही क्या होते हैं, कलर में एक ही जैसे कलरलेस होंगे, ठीक है, कोई कलर नहीं होता है। तो आप कैसे पहचानोगे एसिड है बेस है, ठीक है। तो ऐसी भूल ना करना कि आप लोगों ने पढ़ रखा कि एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेस कैसे होते हैं, कसैले होते हैं, ठीक है। तो उसको टेस्ट करके हम नहीं देखेंगे। देखो, अगर आपका वीक एसिड या वीक बेस है, तब तो अगर आप उसको टेस्ट करोगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और पता चला कि यहाँ पर कहीं एसिड आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे ही ज़बान पे लगाया तुरंत ज़बान को ही जला दिया, ठीक है, तो नुकसान हो जाएगा, हाँ। तो इसलिए क्या होते हैं कि कुछ हमारे पास पदार्थ होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं हमारे पास, कुछ होते हैं पदार्थ, ठीक है। जैसे मान लो हल्दी है, मान लो हमारे पास क्या है, हल्दी, हम उठाएंगे हल्दी, हल्दी का 1 चम्मच इस एसिड में डालेंगे और हल्दी का 1 चम्मच हम क्या करेंगे, इस बेस में डालेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान देना, हल्दी का रंग कैसा होता है, हल्दी का रंग होता है पीला, ठीक, कैसा होता है, पीला, पीला मतलब येलो होता है, ठीक है, हल्दी का रंग। तो जब इसको हम किस में डालेंगे, एसिड में डालेंगे, एसिड में डालेंगे, अगर इसका कलर आपका येलो ही रहे, इसका कलर नहीं परिवर्तित होगा, ठीक है, येलो ही रहेगा, पीला ही रहेगा, ठीक है। अगर पीला रहता है तो हम कह देंगे कि ये आपका क्या है, एसिड है। लेकिन वही हल्दी जैसे ही पड़ेगी किसमें, बेस में, और बेस में जब पड़ेगी तो इसका कलर आपका हो जाएगा रेड, हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह देंगे ये बेस है या क्षार है, ठीक है। तो जो हल्दी होती है, हल्दी आपका यही जो पदार्थ होता है, जैसे ये हल्दी हो गई, ठीक है, यही पदार्थ ही आपका क्या कहलाता है, इसी पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, सूचक कह देते हैं, या इसी को अम्ल क्षार, अम्ल क्षार सूचक, ठीक है, अम्ल क्षार सूचक मतलब एसिड बेस इंडिकेटर्स कह देते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर्स इसको कह देते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ल और क्षार की पहचान के लिए जो पदार्थ यूज़ किए जाते हैं उन्हीं को हम अम्ल क्षार सूचक कहते हैं, ठीक है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दूसरी डेफिनेशन इसकी ऐसी भी हो सकती है कि वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार में अपना रंग परिवर्तित कर देते हैं, अपना रंग बदल देते हैं, इन्हें अम्ल क्षार सूचक कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, डेट कंपाउंड्स which changes colors in acid and base, these are called
एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार में अपने रंग को परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है, कर देते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं, ठीक है, जो एसिड और बेस की पहचान करते हैं, ठीक है। अब देखो ये सूचक जो होते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो आपके होते हैं नेचुरल, एक कैसे होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, प्राकृतिक, है ना। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल एक लिया था किसका, हल्दी का, तो हल्दी क्या होती है, प्राकृतिक होती है, ठीक है। और दूसरे आपके होते हैं सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब जो आपके लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, या इनको संश्लेषित भी कहते हैं, संश्लेषित, संश्लेषित या मानव निर्मित, है ना, या आर्टिफिशियल, हाँ, तो ये होते हैं। तो इंडिकेटर्स दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने इतना जान ही लिया, ठीक है। देखो अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें हम आपको 2-3 एग्जांपल बता देते हैं। एक तो आपने जाना कौन सा, एक आपने जाना कि आपके कैसे होते हैं, जैसे हल्दी, एक तो आपका हो गया हल्दी, ठीक है, ये कैसा इंडिकेटर्स है, ये आपका नेचुरल है। दूसरा होता है एक फूल होता है जिसको आप कहते हो कौन सा फूल होता है, गुलमोहर का फूल कहते हैं उसको, ठीक है। गुलमोहर का फूल होता है, ठीक है। और एक आपका होता है, ठीक है, लिटमस, ठीक है, ध्यान रखना जो लिटमस होता है ये भी आपका नेचुरल, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस, लिटमस, ठीक है। लेकिन इसी ये जो लिटमस होता है, लिटमस को ही बनाया जाता है लिटमस पेपर के रूप में। ये जो लिटमस होता है ये लिटमस पेपर के रूप में बनाया जाता है, लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर के रूप में बनाया जाता है। ये लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, लिटमस पेपर आपके होते हैं दो प्रकार के, एक होता है रेड लिटमस